साहब ये चंदा है, हमारी मेहरारू। वो जो संतोष हमारे साथ काम करता था ना, आज सुबह अचानक से उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई, तो वो सुबह पहली गाड़ी से गांव चला गया। अब आपकी शादी की सालगिरह के पहले आपको नया फर्नीचर तैयार चाहिए था, तो हम इसे ले आए अपनी मदद के लिए। 2-3 जगह बात की है, जब कोई आ जाएगा तो ये नहीं आएगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर मेरा फर्नीचर शानदार तरीके से बना दोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंदा, चंदा, हमने कहा था ना हमारे साहब बहुत अच्छे हैं। अब खूब मन लगाकर काम करना, कोई शिकायत का मौका मत देना। तुम मन लगाकर काम करना। चंदा, हम कोई मदद करें? नहीं, तुम जाकर खबर दो। भाई, मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। देख शेरू, तू मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, ना ही तू कोई मेरा साला है जो मैं तुझे मोहलत दूं। सिर्फ 2 दिन। अगर इन 2 दिनों में तुमने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो मैं तेरी बीवी को तेरे घर से उठाकर लेकर आऊंगा। बस 2 दिन? हाँ, सिर्फ 2 दिन। तू चाहे चोरी कर या डकैती, ये तेरी प्रॉब्लम है। चल निकल यहां से अभी, चल। करोड़पति बिजनेसमैन को पहली ही नज़र में शादीशुदा कारपेंटर पसंद आ गई। कुणाल ने अपनी बीवी की गैर हाजिरी का फ़ायदा उठाकर चंदा को पाने की हसरत बनाई। चंदा, अरे इतनी बेसब्री भी ठीक नहीं है। तू घर जाकर भी तो पी सकती थी। अरे क्या है, पेट के अंदर जाएगी तभी तो शरीर के अंदर हलचल होगी ना। और तुम देखो, सुबह से काम ही काम कर रहे हम, रुके 1 मिनट भी। अरे जब घर में विदेशी पड़ी है तो फिर ये देसी क्यों? हाँ, लो आज विदेशी पियो। लो। धन्यवाद साहब, जो आपने हमें इतनी इज्जत दी, लेकिन हम अपनी औकात जानते हैं। चल शेरू, खाना भी होता है। अरे खाना बाद में होता रहेगा चंदा, पहले लो ना, पियो ना। शेरू लो ना, बनाओ ना, पियो। चंदा, साहब इतने प्यार से कह रहे हैं तो उनकी बात का सम्मान तो करना पड़ेगा ना। पी लेते हैं। देख तो सही, विदेशी है। अरे बहुत जोर है, पी तो सही। बहुत जोरदार। बहुत कड़वी, बहुत अच्छी है, जोर है। ओले साहब, आप पियो। नहीं नहीं, मैं बाद में पी लूंगा, पहले तुम दोनों पियो।
ले पी। चंदा साहब तो बहुत जोरदार है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चंदा, चंदा की शराब की लत का फायदा उठाकर न सिर्फ चंदा को शराब पिलाई बल्कि उसके पति शेरू को भी शराब पिलाकर बेहोश कर दिया। क्या कभी चंदा और शेरू ये जान पाएंगे कि रात में उनके साथ क्या हुआ, या फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो कुणाल सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तो हम दोनों को शराब पिलाने के पीछे आपका ये मकसद था साहब? आप मेरी बीबी की इज्जत लूटना चाहते थे? तो फिर ठीक है, अब ये वीडियो मैं मेम साहब और पुलिस दोनों को भेजूंगा और फिर पता चलेगा आपको क्या होता है किसी को धोखा देना। नहीं शेरू, प्लीज ऐसा मत करना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बताओ, तुम्हें चुप रहने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस 10 लाख। क्यों शेरू? बिल्कुल सही कहा मेरी जान। इसका मतलब तुम बेहोश नहीं हुए थे, बेहोश होने का नाटक कर रहे थे, और तुम नशे में नहीं हो? अब समझ गया ना, तो जा पैसे लेकर आ। अरे जा। अच्छा सुन, हम दोनों पति पत्नी नहीं है, ये तो हम दोनों का प्लान था। और साहब मैं जानता हूं ये सब जो कुछ भी है वो आपका नहीं है, ये सब कुछ तो मेम साहब का है। और हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि मेम साहब आपको छूने भी नहीं देती। पक्का पक्का पक्का, मुझे कौन रोकने वाला है यहाँ? तू भी ना। तुम यहाँ, और मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ चुका हूँ। क्या है, क्या हरकत है ये? हरकत? अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ। हर चीज का एक वक्त होता है। वक्त? तुम्हारे पास कभी मेरे लिए वक्त है? ये चीजें तुम्हें मुझसे नहीं मिलेगी तो मर जाओगे क्या? हाँ, मर जाऊंगा। शादी के बाद जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूं, तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर चली जाती हो। तुमने मुझसे शादी क्यों की? शादी से पहले तुम्हारे पास था ही क्या? हाँ? न छत, न ढंग की नौकरी। ये जो स्टारडम तुम्हें मिली है ना, सिर्फ मेरी वजह से मिली है। बोलो मत तुम। आज तुम एक करोड़पति हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बीवी करोड़पति है। और हाँ, दोबारा ऐसी हरकत करना मत, वरना तलाक दे दूंगी, समझी? जब देखो प्यार की बातें करता है। कारपेंटर शेरू, तुम इस वक्त क्या हुआ? वो साहब फर्नीचर के लिए कुछ सामान और सनमाइका मंगवानी थी, तो इसी के लिए मैं आपके पास आया। जहाँ से फर्नीचर का सामान मंगाया था उनसे मेरी बात करा दे। अभी तुम जाओ यहाँ से। इसलिए हम दोनों ने ये प्लान बनाया। चल जा, जा।
6 लाख मेरे, 4 लाख तेरे। अच्छा देख चंदा, हिस्सा बराबर का होगा, 5-5 लाख दोनों की। चल ठीक है, जा खा ले। देखा दोस्तों, हवस का अंत क्या हुआ। शेरू और चंदा जो नकली कारपेंटर बनकर आए हुए थे, ब्लैकमेलिंग के चक्कर में कुणाल ने 10 लाख रुपए गंवा दिए। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, जब भी कभी आप पहली बार रिश्ता या बिजनेस करें तो उसके बारे में 1000 बार सोचें, तहकीकात करें, छानबीन करें। तो फिर यहीं मिलेंगे इसी जगह एक नई क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक देखते रहिए सावधान क्राइम से। जय हिंद, जय भारत।